नमस्कार। अगर इस वीडियो के अंत तक आपसे मैं कुछ गलत बात बोल दूं तो मुझे माफ़ ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं जब मैंने इस रिसर्च करी इस बात को लेके, देसी विदेशी कॉन्सेप्ट को लेके, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाना था, तो मुझे देख कर इतना दुख हुआ कि भारत में कितनी विदेशी कंपनियां हैं जो आती हैं और आके बहुत सारा पैसा यहाँ से ले जाती हैं। उल्टा आपकी जब दिन की शुरुआत होती है सुबह से, तो आप सबसे पहले ब्रश करते हैं ना। ब्रश करने के लिए आप जो मंजन लेते हैं वो डाबर नीम बबूल नहीं करते हैं, आप क्लोजअप करते हैं, आप ओरल भी करते हैं। आप ओरल भी और क्लोजअप करके क्या भारतीय कंपनियों को आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? नहीं, नुकसान पहुंचाते हैं। आप विदेशी कंपनियों को ही करते हैं। आप जो मंजन के ऊपर जो ट्यूब लगाते हैं ना, जो ब्रश लेते हैं ना, वो भी आपका ओरल भी ही होता है। 90% विदेशी कंपनियाँ होती हैं, आप विदेशी कंपनियों को लेते हैं। आप जब सुबह उठते हैं, नहाते हैं, तो साबुन का यूज़ करते हैं, उसमें भी 90% विदेशी कंपनियां ही होती। आपको लगता है ये ब्रांड अच्छा है, ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा आप उस ब्रांड की तरफ आकर्षित क्यों हो जाते हैं, और एक रिसर्च है इसके ऊपर कि क्यों आकर्षित हो जाते हैं। इसके बाद जो आप कपड़े पहनते हैं, जो आप शर्ट पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, या कुछ अदर जो भी आप पहनते हैं, वो उसमें भी 90% इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप विदेशी चीज़ों का ही यूज़ कर रहे हैं। खाने से लेकर पहनने तक पूरे दिन की जो दिनचर्या है उसमें आपका कहीं ना कहीं विदेशी चीज़ें इन्वॉल्व है। अब आपको लगता होगा कि आप ऐसे क्यों झुक जाते हैं विदेशी कंपनियों की तरफ। मैं पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो है विज्ञापन और हमारे सेलिब्रिटी मतलब आप बहुत दिग्गज जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनको आप जरूर देखते होंगे। उनके हाथ में अभी आपने कभी आईफोन देखा होगा, कभी कोई कुछ देखा होगा, तो आपको लगता है मुझे भी यही ब्रांड लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी डिग्निटी से मैच करता है, उनके सम्मान से मैच करता है, उनकी वो पर्सनैलिटी बताता है। आपको लगता है अगर आईफोन ले लिया तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ऐसे ही कुछ है ना, ऐसे ही है। इसी वजह से तो आप आईफोन लेते हैं, आप भारतीय कंपनी नहीं लेते। अगर आपसे मैं पूछूं आईफोन क्यों लेते, कोई 10 रीज़न बताइए, तो आप 10 रीज़न गिना नहीं पाएंगे। आप खुद से गिन लीजिएगा, 10 रीज़न आप नहीं गिना पाएंगे। एप्पल का जो फ़ोन है वो यूएसओ में कौड़ियों के भाव बिकता है, कौड़ियों के भाव, जैसे आज हमारे फ़ोन्स हैं जो इंडियंस हैं। लेकिन क्योंकि हमने इतना प्रमोट कर दिया है, हमारी विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट ले लेके भारतीयों ने इतना प्रमोट कर दिया है कि वही कंपनी आपके ऊपर लगाती है ढंग से टैक्स और खुशी खुशी बेचती है, और आपको हर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का पैसा तक लेती है आपसे। आप समझ लीजिए, जो एप्लीकेशन आपको फ्री में मिल रहे हैं वो एप्लीकेशन वो इंस्टॉल करने का पैसा लेती है। अब आपको लगेगा कि नहीं, उसमें तो सिक्योरिटी पर्पस बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। सिक्योरिटी के लिहाज से इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि आपने उसको ग्लोबल बना दिया है। आपने उसमें ग्लोबल बना दिया, इतना ट्रस्ट रखा, इतना करोड़ों अरबों रुपए उसको दिया है कि कंपनी ने अब सिक्योरिटी के पर्पस से थोड़ा स्ट्रांग कर दिया है। हम भारतीय कंपनियों को नहीं प्रमोट करेंगे, हम भारतीय कंपनियों की कोई भी चीज़ नहीं लेंगे। हम अपने घर के बगल में जो दुकान है उससे भी कोई चीज़ नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा सम्मान खराब हो रहा है। अगर हमारे पास एक कार है तो हम उतर के वो दुकान वाले से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? हम तो मॉल जाएंगे, हम मॉल से ही सारी चीज़ें लेंगे। मॉल में वही 100 की चीज़ हम 200 दे देंगे, लेकिन उसको 100 की चीज़ 120 में नहीं देंगे, उसको 120 रुपया नहीं देंगे। मेरे भाई, आप जो सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भारतीय कंपनियों को प्रमोट करिए। भारतीय कंपनियों को अगर प्रमोट करेंगे ना तो इसमें हमारा और आपका ही फ़ायदा है। चाइना में जो आपके मोबाइल हैं, जो चाइनीज़ मोबाइल जो वहाँ पे लॉन्च होते हैं, उससे पहले ही आप बुक कर लेते हैं ना, अदर वेबसाइट पे बुक कर लेते हैं कि जैसे ही आएगा तो हमको मिल जाएगा। आपको पता है भारत का बहुत कम मोबाइल चाइना में बिकता है, भारत की बहुत कम चीज़ें चाइना में बिकती। और अभी आपने 4 से 5 दिन पहले देखा होगा कि भारतीयों और चाइनीज़ के बीच में एक लड़ाई हुई थी बड़ी व्यापक, जिसमें आपने देखा होगा कई टीवी सीरियल्स में भी चल रहा था कि वहाँ पर काफ़ी हाथापाई हो गई थी। तो हम ये चाह रहे हैं क्या? हम ये चाहते हैं कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को खरीदें और जो चाइनीज़ कंपनियाँ हैं वो भारतीयों के ऊपर अटैक करें, और जो भारतीय कंपनियाँ हैं वो चाइनीज़ से दबे। ऐसा कर रहे हैं क्या? ऐसा करना है ना? ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। हम लोगों को इंडियंस कंपनी को ही प्रमोट करना है। अगर आपके मन में भी कोई थॉट है तो आप भी बिजनेस के रूप में आ सकते हैं यार, आप भी आके बढ़ सकते हैं, लेकिन आप भारतीय प्रोडक्ट को ही लीजिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, नहीं तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी वर्ल्ड में चाइना की इकॉनमी सबसे बूस्ट है। अगर आप नहीं जानकार है तो मैं आपको बताता हूँ, चाइना और अमेरिका की जो इकॉनमी बहुत बूस्ट है। कोविड-19 के संक्रमण में चाइना ने उन सारी कंपनियों को टैकल करा, उन सारी कंपनियों को ऑब्जर्व करा जिनके शेयर गिर रहे थे, तो उसने सटाक से वहां पे जाकर अपना निवेश कर लिया। समझ रहे हैं? ये पूरी पॉलिसी है चाइनीज कंपनी की कि हम कैसे जाके अपनी कंपनीज को बढ़ाएं। तो
अब आप कहेंगे कि जब इतना देसी विदेशी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है तो भारत सरकार क्यों नहीं कर देती है बैन, सभी कंपनियों को ना आने दे भारत में। मेरे भाई ये नीतियां हैं, ये व्यापार की नीति है कि अगर हम उनके प्रोडक्ट को बैन कर देंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट को बैन कर देंगे। मानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे बहुत कम बिकते हैं, अगर बैन भी हो जाएंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये व्यापार नीति है, ये पूरे विश्व में चलती है। लेकिन हम अपने भारतीयों के अंदर इतना कह सकते हैं कि हमें अपने देश की चीज़ें पहले लेनी है, जब नहीं मिलेगी तब रेयर हम वहाँ लेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम सबसे पहले अपने देश की चीज़ें ही ना लें, उनकी देश विदेशी चीज़ें लें। तो भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती, उसकी मजबूरियां हैं, इनकी मजबूरियां हैं कि उनको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये जवाबदेही होती है कि आपने बैन क्यों किया। टैक्सेस लगा सकती हैं ज़्यादा, लेकिन अब जब टैक्स लगा भी देंगे और हम उस ब्रांड के लिए पागल हैं तो हम तो उसका 100 का 120 देने को तैयार ही हो जाएंगे। तो भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट्स लीजिए, जब आप प्रोडक्ट्स लेंगे तो वही जो लोकल कंपनियां हैं वो एक ग्लोबल कंपनियां बनेंगी। और मैं तो मानता हूं इसका बहुत बड़ा रीज़न हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी भारतीय जो चीज़ें उनको प्रमोट करना चाहिए ताकि हम लोग भारतीय चीज़ों को लें और उनका गुणगान करें, लोगों तक बताएं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़। तो आज से इस बात की गांठ बांध लीजिएगा कि आपको भारतीय प्रोडक्ट्स ही लेना है। और मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट आपके सामने लगाई है जो सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी आपकी जो दिनचर्या उसमें जो हिस्सेदारी होती है वो पूरी प्रोडक्ट्स का लगा हुआ है। और आपको स्क्रीनशॉट लेना, और जब भी आप जाएं किसी शॉप पर कोई चीज़ लेने तो आप कोशिश ये करें कि आप भारतीय प्रोडक्ट लें। अगर नहीं मिल रहा है तो आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप ले लें, लेकिन आप 99.9% ये कोशिश करें भारतीय चीज़ों को ही लें। आज के लिए इतना ही मैं रखता हूँ और आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।